दोस्तों पाकिस्तान और चाइना जो आए दिन भारत को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, वो अब भारत को घेरने के लिए एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा ले रहे हैं जिसमें भारत का सिक्का चलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें इंडिया और चाइना तो ऑलरेडी मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए तिल मिलाता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान को इस मामले में चाइना का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इंडिया ने भी ब्रिक्स में टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट पाकिस्तान को सदस्यता ना देने का पूरा मन बना लिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन 5 मिनट सीरीज की थर्ड वीडियो में आज हम ब्रिक्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिक्स को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसमें कौन कौन से देश आते हैं और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जियोपॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस को कायम रखता है और आखिर पाकिस्तान इसमें शामिल होने के लिए दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो न केवल आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बल्कि इससे आप बहुत कम टाइम में जियोपॉलिटिक्स की अच्छी समझ भी डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके इस छोटे से स्टेप से हमारी ऐसी और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस लाने का मोटिवेशन और बढ़ता है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलिए अब शुरू करते हैं विद व्हाट इज ब्रिक्स। देखिए दोस्तों, साल 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले BRIC यानी ब्रिक वर्ड का यूज किया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड की 4 सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी का नाम लिया था और इन देशों में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। और दोस्तों, इन चारों देशों ने ये मिलकर तय किया कि ये ग्लोबल मार्केट में अपनी पावर बढ़ाएंगे और वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को कम करेंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका और यूरोप को लगता था कि पूरी दुनिया उनके इशारे पर चलती है। IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन जैसी तमाम संस्थाओं में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का बोलबाला था। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिक्स की शुरुआत उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के उद्देश्य से की गई। साल 2006 में चारों देशों ने पहले रशिया में और फिर न्यूयॉर्क में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की और ब्रिक्स समूह बनाने की अनाउंसमेंट की। लेकिन दोस्तों, 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद जब बड़े से बड़े देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, तब फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो सके, इसलिए 2009 में पहली बार रशिया में ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ। इसके अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका को समूह में शामिल कर लिया गया और इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। और इसके बाद 4 जनवरी 2024 को इस ऑर्गेनाइजेशन में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों को भी शामिल कर लिया गया। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ ब्रिक्स? दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज का मेन मोटिव अमेरिका और यूरोप के इन्फ्लुएंस को कम करना है और ग्लोबल ट्रेड में अपनी भागीदारी को बढ़ाना है। जिस तरह से वेस्ट में यूरोपियन यूनियन या नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, उसी प्रकार से डेवलपिंग नेशंस ने भी इनका काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को बनाया था। भारत और चाइना आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं और अगले कुछ सालों में इंडिया सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा, तो वहीं चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमान संभाले हुए है। दोस्तों, ब्राजील और रशिया रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में सबसे आगे रहेंगे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के शामिल होने से ये ग्रुप समुद्री व्यापार की दृष्टि से भी और मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह से अगर ये ब्रिक्स का एजेंडा कामयाब रहता है तो वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस कम होता चला जाएगा। आज ब्रिक्स कंबाइंड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस और 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ब्रिक्स के शुरुआती 5 देशों की कुल GDP $28 ट्रिलियन है, जो वर्ल्ड GDP का 27% है। साथ ही इनके कंबाइंड फॉरेन रिजर्व्स 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग $4.5 ट्रिलियन हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बेल आउट पैकेजेस पर जिंदा रहने वाला देश पाकिस्तान ब्रिक्स में दीमक की तरह सेंध मारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका साथ चाइना दे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर्स की हर कंट्री के पास वीटो पावर होती है, इसलिए माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के सपनों को तोड़ने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगा। पाकिस्तान, दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि पाकिस्तान जो बेल आउट पैकेजेस पर जिंदा रहता है, जो कब दिवालिया हो जाए उसका कुछ पता नहीं, जहां नाम मात्र की गवर्नमेंट रन करती है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करता है, उसके लिए भारत का मानना यह है कि अगर ऐसा देश ब्रिक्स में आया तो उनके पास प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं होगा और ये इस संस्था की सबसे कमजोर कड़ी होगा। इसमें शामिल होकर पाकिस्तान सिर्फ दीमक की तरह ब्रिक्स के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा और इसीलिए ऐसे देशों की ब्रिक्स में कोई जगह नहीं बनती है। हालांकि रशिया ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन बनाने के चक्कर में इंडिया से पाकिस्तान को शामिल कराए जाने की सिफारिश जरूर करेगा, बट क्या भारत रशिया की इस रिक्वेस्ट को सुनेगा? इसका आंसर तो रशिया में अक्टूबर 2024 में होने वाले ब्रिक्स समिट में ही मिल पाएगा।
दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या इंडिया को ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं? क्या लगता है आपको, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी जरूर बताइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।